अब अगर विटामिन्स हैं भाई, ए बी सी डी ई के हैं अगर, तो इनको हम कैसे याद करें? तो रथ पर एक टॉफी, आपने नाम खूब सुना होगा, रथ एक टॉफी। क्या है? रथ एक टॉफी, ऐसे याद कर लो और विटामिन्स के नाम सारे याद हो जाएंगे। मेरी बात याद रख लो, यानी विटामिन्स के नाम का मतलब है कि उनके केमिकल नेम, केमिकल नेम का मतलब है उनके रासायनिक नेम। क्वेश्चन में कई बार बच्चों को परेशान करते हैं कि भाई विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो तुरंत बच्चे कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए, अगर मैं बात करूं दोस्तों यहां पर कि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है, तो रा हो गया। बी का होता है थायमीन होता है, तो वो था हो गया, रथ हो गया। सी का एस्कार्बिक एसिड होता है, तो वो ए हो गया। डी का जो है का होता है, तो कैल्सीफेराल हो गया। और ई का होता है टोकोफेराल, तो वो टा हो गया। और के का होता है फिलोक्विनिन, वो फी हो गया। यानी रथ एक टॉफी ये विटामिन केमिकल नेम को प्रोवाइड कराता है अलग अलग स्टेटमेंट में। ठीक है, चले तो दोस्तों ये आपने चार्ट बना लिया होगा, तो चलते हैं दोस्तों अब एक एक विटामिन को दो दो स्लाइड में देख लेते हैं। और V1 से लेकर V12 की वो ही 3 से 4 हम विटामिन को देखेंगे जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है, अभी अभी बताएं कि रथ पर एक टॉफी रेटिनॉल होता है, तो लिखिएगा कि रेटिनॉल दोस्तों होता है। और इससे जो रोग होता है यही पूछा जाता है कि रतौंधी होता है, जो ब्लाइंडनेस की बात करते हो, त्वचा का शुष्कपन जो होता है वो ए से ही होता है। स्रोत में अंडा, पनीर, हरी सब्जी, दूध और आम भी लिख लीजिएगा। आम आजकल बड़ा क्वेश्चन में आ रहा है, आम। ठीक है ना, अंडा, पनीर, हरी सब्जी, दूध और आम होते हैं, ये विटामिन ए के जो है क्या है, स्रोत होते हैं। विटामिन V1 की बात करें तो यह थायमीन होता है। अभी अभी जैसा बताया कि V की बात की जाए तो यह थायमीन होता है, B या B1 टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जब हम परेशान तब हो जब B2 से लेकर B12 तक जाएं तो उनके रासायनिक नाम में समस्या की जाए। रासायनिक नाम होता है थायमीन दोस्तों, होता है B1 का, और इससे रोग होता है बेरी बेरी, भूख न लगना। तो इसके जो आपके स्रोत होते हैं वो अनाज के छिलके होते हैं और दाल और तिल होती है, ये सभी B1 के रासायनिक नाम है, यानी रासायनिक स्रोत है। रासायनिक नाम क्या है? ये B1 का थायमीन। V12 B2 का देखिएगा, V2 एग्जाम में पिछली बार ही पूछा गया था, केवल इतना ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि B1 का रासायनिक नाम क्या, B12 का रासायनिक नाम पूछ लिया था एक बार, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो आप याद रखिएगा विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो राइबोफ्लेविन है। इंपॉर्टेंट है, नोट करने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भले ही एक बार रोग भूल जाओ, स्रोत भूल जाओ, लेकिन इसका रासायनिक नाम मत भूलना। वैसे रोग भी आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। त्वचा फटना, आंखों का लाल होना, जिस तरीके से आप देखते हो ना कि हमारी अरे त्वचा फट रही है, ओंठ फट रहे हैं, तो ये कमी क्या है? ये आपके विटामिन B2 की जो है समस्या है, जिससे आप अगर दूध लेते हो, हरी सब्जियां लेते हो, तो ये चीजें क्या है, ये आपके शरीर में जो है एक बेहतरीन तरीके से क्या वाटर को प्रोवाइड कराती है, और ये कहीं ना कहीं ये चीजें खत्म हो जाती हैं। V3 की मैं बात करूं तो पेंटाथोनिक अम्ल होता है, यानी इसका जो केमिकल प्रोसेस नेम है वो है क्या, पेंटाथोनिक अम्ल। और इससे जो रोग होता है वो त्वचा का सूख जाना, लगभग वैसा ही, और डायरिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायरिया हो जाता है V3 की कमी से। मांस, हरी सब्जी, दूध, अंडे, गन्ना, लगभग स्रोत सेम ही है V2 और V3 के। विटामिन सी की बात करें, सी से पहले एक यहां पर B12 और लिख लीजिएगा। B12 बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, देखिएगा शायद यहां पर लिखा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां पर B3 लिखा है तो B12 और लिख लीजिएगा, एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। B12 में क्या होता है, इसका एक रासायनिक नाम बहुत पूछा जाता है, तो साइनाकोबाल्मिन होता है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, साइनाकोबाल्मिन जो है इसका रासायनिक नेम होता है। और इसमें जो है कोबाल्ट पाया जाता है, क्वेश्चन में यह भी पूछा जाता है कि ये जो आपका B12 है ये किसके इलाज के काम में आता है? तो दोस्तों ये B12 कैंसर के इलाज में काम आता है। क्या? कैंसर के इलाज में काम आता है, इस विटामिन का प्रयोग किया जाता है। साइनाकोबाल्मिन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। विटामिन सी की बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है एस्कार्बिक एसिड है। रोग इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़ों में समस्या हो जाती है, हड्डियों का कम विकास होता है। हड्डियों का कमजोर होना विटामिन डी है, लेकिन कम विकास होना सी है। टमाटर, संतरा, खट्टे पदार्थ जितने भी हैं, नींबू है, संतरा है, इस तरीके के जितने भी पदार्थ हैं वो विटामिन सी में पाए जाते हैं, यानी विटामिन सी उसमें पाई जाएगी। और मिर्च भी इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी देखिएगा, कैल्सीफेराल इसका होता है क्या, केमिकल प्रोसेस नेम होता है। रोग इससे कौन सा होता है? रिकेटस होता है, यानी अस्थियों की कोमलता, यानी अस्थियों की अगर मैं बात करूं, अगर रोग हो जाता है तो अस्थियां बहुत कमजोर हो जाती हैं। कोमलता का मतलब होता है, अस्थियों की कोमलता का मतलब अस्थियां अगर कोमल हो जाएंगी तो फिर शरीर बेकार हो जाएगा। अस्थियों की मजबूती होनी चाहिए भैया, कोमलता कैसे हो जाएगी? कोमलता हो गई तो शरीर तो कोई मार देगा, छोटा सा थप्पड़ मार देगा, टूट जाएगी यार। तो इसलिए अस्थियों की कोमलता हो जाती है, अगर कमी है कोई भी, तो यहाँ पर कैल्सीफेराल आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में याद रखना, बहुत बार पूछा गया है। मक्खन, मांस, मछली जो है ये आपके जो कैल्शियम युक्त चीजें हैं वो कहीं ना कहीं यूज होती हैं।
और लास्ट की 2 है और इसके बाद अपन क्वेश्चन लगाएंगे। विटामिन ए कह रहा है कि इसका जो रासायनिक नाम है वो है दोस्तों टोकोफेराल। इससे जो बांझपन VIMP क्वेश्चन है, BIMP क्वेश्चन है, बांझपन हो जाता है। और रासायनिक नाम अगर के का देखा जाए तो यह है रक्त स्कंदन और इसका रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनिन है। दोस्तों यही क्वेश्चन में, इन्हीं 2 क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इनको 2 याद कर लेना, बाद बाकी सबको पता है कि रतौंधी होता है, सबको पता है विटामिन ए। एक ही बात की जाए तो उसका नाम क्या होता है, रतौंधी होता है, रेटिनाल होता है, सी का स्कर्बी होता है, स्कार्बिक एसिड। तो हम इस तरीके से याद तो कर लेते हैं, लेकिन ई और के में आपस में कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी ई का के में कर देते हैं, कभी के का ई में कर देते हैं। तो फिलोक्विनिन होता है एक्चुअल में के और टोकोफेराल होता है एक्चुअल में ई। ई से होता है बांझपन और के से होता है रक्त का स्कंदन, यानी ब्लड की कोटिंग नहीं होती। अगर चोट लग जाए तो ब्लड हमेशा बहता रहता है, ठीक है ना, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम एक चैप्टर के अंतर्गत अगर पढ़ाते हैं तो उसी चैप्टर में उसका मॉक टेस्ट हो जाएगा। कोई पार्ट 1, कोई पार्ट 2, कोई पार्ट 3 नहीं है। इसलिए हर बहन, हर भाई, हर शेर, हर शेरनी, जो भी बच्चा है उन सभी के माता पिता को जय हिंद और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? 10 क्वेश्चन में देखो आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो। क्या 10 में 10 कर पाते हो? 10 में 8, 10 में 5। रेटिनाल हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? गाजर है, बैंगन है, नींबू है, चावल है। चावल दोस्तों विटामिन बी का स्रोत बहुत अच्छा है, नींबू सी का स्रोत अच्छा है, लेकिन गाजर तो बहुत अच्छा स्रोत है ए का, इसलिए याद रखिएगा। विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत कौन सा है? सेब, पपीता, अमरूद, आम। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया, बच्चों ने बहुत कोशिश करी लगा ले, लेकिन गलत होता गया हमेशा की तरह। लेकिन मैंने अभी इस वीडियो में आपको पढ़ाया कि मैंने वहां पर आपको लिखा है कि आम भी माना जा रहा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आपको अगर ऐसे ऑप्शन मिले तो आम हमेशा ए। कैसे याद करोगे? आम ए, आम ए, आ निकल रहा है, याद कर लेना। रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है? तो जो विटामिन है वो दोस्तों ए ऑप्शंस में है, ए, डी, बी और सी। कमी से होने वाला जो है वो रतौंधी होता है ए विटामिन की कमी से। क्लियर है? नेक्स्ट, बेरी वेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? दोस्तों वेरी वेरी रोग की बात कर रहा है तो यहां पर जो वेरी वेरी होगा वो बी से होगा, और बी से होगा तो B1 होगा, और B1 होगा तो थाइमीन इसका नाम होगा। B6 की कमी से पुरुष में क्या हो जाता है? मैंने B6 नहीं पढ़ाया है तो क्वेश्चन में ले लिया, भाई सिंपल सी बात है। तो B6 की कमी से पुरुष में क्या हो जाता है? लेकिन B12 आपको कतई नहीं भूलना है। B12 साइनाकोबाल्मिन, और क्या होता है? कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट पाया जाता है। अरक्तता होती है दोस्तों। अरक्तता का मतलब होता है कि एनीमिया मैं कह सकता हूं एक तरीके से, जिसमें शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग दोस्तों विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ऑप्शन जाएगा किसके साथ? ए के साथ। नेक्स्ट, कैल्सीफेराल, थोड़ा सा गलत लिखा है। कैल्सीफेराल रासायनिक नाम किस विटामिन का है? कैल्सीफेराल रासायनिक नाम किस विटामिन का है? तो यहां पर जो ऑप्शन जाएगा किसके साथ? विटामिन डी के साथ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? जवाब तो देना पड़ेगा। रेटिनाल, राइबोफ्लेविन, पायरिडॉक्सिन, टोकोफेराल। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो दोस्तों है क्या? टोकोफेराल है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा डी के साथ। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा विटामिन के साथ। विटामिन के साथ जाएगा, यानी ऑप्शन जाएगा किसके साथ? ए के साथ। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी कैसा रहा ये वीडियो, ये बताइएगा। हमने पूरे चंद मिनटों के अंदर 13 मिनट के अंदर इस वीडियो को विटामिन चैप्टर को खत्म कर दिया, और पूरे डिटेल के साथ और पूरे मॉक टेस्ट यानी 10 क्वेश्चन के साथ। क्या आपका स्कोर रहा है? कैसा ये क्वेश्चन का सिलसिला कैसा रहा है? और साथ ही साथ पूरी तरीके से अगर मैंने देखा जाए यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर पूरे